Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start most important questions of quadratic equations. उससे पहले हम ये जान लेते हैं quadratic equation होती क्या है. Any equation is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. बेटा ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अ पॉलिनोमियल having degree 2 is known as a quadratic equation. यहाँ पे a not equal to 0. देखो अगर a यहाँ पे 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 तो ये आएगा बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 1. तो ये हमारी है लीनियर पॉलिनोमियल. अगर a 0 हो गया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये क्या बन गई? लीनियर पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. देखो अब हम बात करते हैं जीरोस एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. सेटिस्फाई करने का मतलब है कि मैं यहाँ x के प्लेस पे क्या धरूं कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए. उसको हम बोलते हैं रूट्स एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं. इसकी डिग्री 2 है तो हम मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Therefore, sum of roots is equal to अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? जो मल्टीपल ऑफ एक्स होता है वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स. तो माइनस साइन एज इट इज b अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? a. तो हो गया सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? माइनस b अपॉन a. नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? c अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? a. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हमने निकाल लिया? c अपॉन a. देखो अगर हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन गिवन नहीं होगी, रूट्स गिवन होंगे और हमें चाहिए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब हमने रूट्स क्या लिए थे? अल्फा एंड बीटा. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा. अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज. ये आइडेंटिटीज आपके टिप्स में होनी चाहिए, इन्हीं से आगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. देखो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हमें पता है उसके 2 रूट्स होते हैं, एक हम अल्फा अज्यूम कर लेते हैं और एक हम बीटा अज्यूम कर लेते हैं. अब देखो अगर आपको बोला हो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इक्वेशन से अल्फा एंड बीटा निकालना इतना आसान नहीं हो तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. आप सिंप्लीफाई करके भी चेक कर सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसल.
वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो यही वैल्यू है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में। सेकेंड आइडेंटिटी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसको भी देख लो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब करूं, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, अल्फा क्यूब ए क्यूब प्लस बीटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा ये तो आई इसकी एक्सपेंशन, अब हमें चाहिए सिर्फ एंड सिर्फ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यही हमने किया है। नेक्स्ट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। इसको भी ओपन करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा। तो देखो वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यही वैल्यू हमारी किसकी है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी भी आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी है अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा। देखो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दो, करो इसको सिंप्लीफाई। देखो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज। देखो +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल करेगा, वैल्यू आएगी पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। देखो ये वही आइडेंटिटी है जो हमने लिखी, तो रिजल्ट आपको टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x square plus 3x plus 7 is equal to 0, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to, option A is 7/3, option B is -7/3, option C is 3/7 and option D is -3/7। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x square plus 3x plus 7 is equal to 0। अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। b होता है कॉफिशिएंट ऑफ x, तो -3 अपॉन a है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -3 अपॉन 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन a, कांस्टेंट टर्म है 7 और a है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4। नाउ हमें चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल और बीटा होता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, यहाँ पे पुट करो -3 अपॉन 4 अपॉन 7 अपॉन 4। यहां से ये 4 हमारा न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, 4 अपॉन 7, 4 से 4 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई -3 अपॉन 7। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू
-3/7. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन y² minus √2y plus √3 is equal to 0, then alpha raised to power 4 plus beta raised to power 4 is equal to. Option A is 16 plus 8 √3. Option B is 10 minus 8 √3. Option C is 13 minus 12 √3. And option D is 13 plus 12 √2. देखो गिवन इक्वेशन क्या है, y² minus √2y plus √3 is equal to 0. Here a is equal to, a होता है कोफिशिएंट ऑफ y², जहां पे कोई मल्टीपल नहीं वहां वैल्यू 1. b है कोफिशिएंट ऑफ y -√2 and c is the constant term that is equal to √3. Therefore sum of roots alpha plus beta is equal to -b/a. अब b हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है और a हमारा 1. माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वैल्यू आ गई √2. अल्फा इंटू बीटा c/a. c क्या है, कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म कितनी है, √3 और a कितना है 1. तो ये वैल्यू आ गई √3. नाउ हमें क्या चाहिए, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4. अभी मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी करवाई थी. ये आइडेंटिटी बेटा आपको याद होगी तभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं. वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला है, √2 स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा √3 होल स्क्वायर -2. इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, स्क्वायर अंडर को कैंसिल करेगा तो वैल्यू आ गई 2 -2 √3 होल स्क्वायर एज इट इज -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा √3 स्क्वायर. यहाँ भी स्क्वायर अंडर को कैंसिल करेगा, सिंप्लीफाई करो हमें मिलेगी रिक्वायर्ड वैल्यू. दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और इधर आएगा -2 इंटू 3 2 स्क्वायर 4. बेटा a इंटू बी होल स्क्वायर का मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा. ये आएगा 2 टू द 4 4 टू द 8 -8 √3 2 3 द -6. अब ये बना 4 प्लस 2 स्क्वायर होगा 4, यहाँ स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेगा इंटू 3 -8 √3 -6. अब 4 प्लस 4 3 द 12 -8 √3 -6. ये आ गया 16 -8 √3 -6. दैट इज इक्वल टू 10 -8 √3. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 64x plus 256 is equal to 0, then the value of alpha cube upon beta raised to power 5 whole raised to power 1/8 plus beta cube upon alpha raised to power 5 whole raised to power 1/8 is equal to. Option A is 2, option B is 3, option C is 1 and option D is 4. देखो गिवन इक्वेशन है x² - 64x plus 256 is equal to 0. A is the coefficient of x² 1, B is the coefficient of x -64 and C is the constant term that is equal to 256. Therefore alpha plus beta is equal to sum of roots -b/a. तो b ऑलरेडी नेगेटिव था, माइनस साइन बाहर और a1 माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a. कांस्टेंट टर्म अपॉन a कितना है 1
तो वैल्यू आ गई 256। अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यूब अपॉन बीटा रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/8 दैट इज इक्वल टू, देखो इसको देख के डरना नहीं है। देखो अगर हमारे पास a अपॉन बी रेज टू पावर n हो तो इसको हम लिखते हैं a रेज टू पावर n अपॉन b रेज टू पावर n, यानी कि ये जो पावर 1/8 है इसको हम अल्फा क्यूब की पावर भी करेंगे और बीटा रेज टू पावर 5 की पावर भी करेंगे, दोनों में पावर को सेपरेट करेंगे। देखो अल्फा क्यूब था और होल पावर आ गई 1/8 अपॉन डिनोमिनेटर था बीटा रेज टू पावर 5, इसकी पावर भी हमने की 1/8 प्लस इधर बीटा क्यूब था, पावर कितनी करेंगे 1/8 अल्फा रेज टू पावर 5 और इसकी पावर भी कितनी करेंगे 1/8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 3 इंटू 1/8 होगा अल्फा रेज टू पावर 3/8 अपॉन 5 इंटू 1/8 बीटा रेज टू पावर 5/8 प्लस बीटा रेज टू पावर 3/8 3 इंटू 1/8 3/8 अपॉन अल्फा रेज टू पावर 5 इंटू 1/8 5/8। अब इतना सिंप्लीफाई करने के बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग एलसीएम ले। एलसीएम लो, जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम होगा अल्फा रेज टू पावर 5/8 इंटू बीटा रेज टू पावर 5/8। अब देखो ये जो हमारा एलसीएम होता है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब अल्फा रेज टू पावर 5/8 बीटा रेज टू पावर 5/8 को डिवाइड करेंगे बीटा रेज टू पावर 5/8 से। अब बीटा रेज टू पावर 5/8 से बीटा रेज टू पावर 5/8 कैंसल, वैल्यू कितनी बची अल्फा रेज टू पावर 5/8। ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर क्या था अल्फा रेज टू पावर 3/8 प्लस अब ये वैल्यू से इसको डिवाइड करो, अब अल्फा वाला पार्ट कैंसिल होगा तो बचेगा बीटा रेज टू पावर 5/8 इंटू बीटा रेज टू पावर 3/8। सिंपल नंबर्स को बेटा जैसे सिंप्लीफाई करते वैसे तो हम इनको कर रहे, पावर देख के डरना नहीं है। अब प्रोडक्ट में बेस सेम पावर ऐड होगी तो ये आएगा अल्फा रेज टू पावर 5/8 प्लस 3/8। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर भी एज इट इज ऐड हो जाते हैं और एलसीएम हमारा 8 आएगा तो ये बनेगा अल्फा रेज टू पावर 8/8। 8 से 8 कैंसिल आउट, इधर से रहेगा अल्फा प्लस यहां भी बीटा रेज टू पावर, प्रोडक्ट में बेस सेम पावर ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम होता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर भी एज इट इज ऐड होंगे तो वैल्यू आएगी बीटा रेज टू पावर 8/8। 8 से 8 कैंसिल आउट, अगेन आपके पास क्या बचेगा बीटा। और यहाँ बेटा अगर पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना था 64 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 256 और पावर 5/8 एज इट इज रहेगी। अब देखो बेटा ये जो 256 होता है ये 2 रेज टू पावर 8 होता है। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 8 से 8 कैंसल तो वैल्यू आएगी 64 अपॉन 2 रेज टू पावर 5। अब 2 रेज टू पावर 5 होता है 32 तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 64 अपॉन 32। अब 32 बनता 32 टू द 64 वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।